निकालेंगे ही। बीजेपी के एजेंट बन के काम करने आया है, महागठबंधन के क्षति पहुंचाने के लिए वो आया है। नहीं करनी है ऐसी गंदी राजनीति। मुझे 14 दिन से हमको टॉर्चर किया गया, मेरी पार्टी खत्म की गई। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि बिहार की राजनीति में बहुत ज़्यादा उलटफेर देखने को मिल रही है, और इसी के साथ ही बताया था कि बिहार के जाप प्रमुख अर्थात जन अधिकार पार्टी प्रमुख पप्पू यादव की राजनीति की नैया भी डगमगाने लगी है, जिसे लेकर वे आरजेडी प्रमुख लालू यादव से भी मुलाकात की थी, क्योंकि लालू यादव ने बीमा भारती को पूर्णिया विधानसभा क्षेत्र से सीट दे दी है, जो कि पप्पू यादव को मिलना चाहिए था, क्योंकि पूर्णिया के सीट से वह पहले भी सांसद रहे हैं। लेकिन आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने पप्पू यादव की एक न सुनी और बीमा भारती को टिकट देकर नामांकन भी करवाया। ऐसे में जब पप्पू यादव का लालू यादव से बात न बनी तो वह कांग्रेस के पास चले गए और अपनी पार्टी का विलय भी इंडिया गठबंधन में करवा लिया। बेसिकली पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का विलय इंडिया गठबंधन में इस आशा में करवाया था कि उन्हें इंडिया गठबंधन की ओर से पूर्णिया की टिकट मिल सकती है, और इंडिया गठबंधन ने पप्पू यादव को आश्वासन भी दिया था पूर्णिया टिकट को लेकर। लेकिन इंडिया गठबंधन पप्पू यादव को पूर्णिया का टिकट न दे सकी, क्योंकि इंडिया गठबंधन में पहले से ही आरजेडी अर्थात लालू यादव जुड़े हैं और पप्पू यादव बाद में जुड़े थे। इस प्रकार लालू यादव इंडिया गठबंधन की ओर से पहले से ही बीमा भारती को टिकट दे दिए हैं, तो फिर यहाँ इंडिया गठबंधन पप्पू यादव को टिकट कैसे दे सकती है पूर्णिया के सीट से। मगर खबरें यह निकल कर आ रही थी कि इंडिया गठबंधन की ओर से पूर्णिया सीट से बीमा भारती का नाम वापस लेकर पप्पू यादव को यह सीट दिया जा सकता था, मगर यह हो न सका और पप्पू यादव के सपने पर इंडिया गठबंधन वाले ने पानी फेर दिया। इस प्रकार पप्पू यादव अब न घर के रहे न घाट के। पप्पू यादव बिल्कुल असमंजस्य में पड़ गए थे, क्योंकि उन्होंने अपनी पार्टी का विलय ऑलरेडी इंडिया गठबंधन में जो कर दिए। अब वे इस सिचुएशन में करते तो करते क्या, इसलिए उन्होंने पूर्णिया सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। उन्होंने मीडिया में यह तक कह दिया कि भले ही वे दुनिया छोड़ देंगे मगर पूर्णिया कभी नहीं छोड़ेंगे, और इस प्रकार उन्होंने ऐलान कर दिया कि 4 तारीख को पूर्णिया के सीट से निर्दलीय नामांकन भरेंगे, और कल अर्थात 4 अप्रैल को उन्होंने नामांकन भी भर दिया। उनके द्वारा पूर्णिया सीट से नामांकन भरने के बाद से ही सियासी गर्मागर्मी देखने को मिल रही है। आरजेडी द्वारा दी गई पूर्णिया टिकट की बीमा भारती का कहना है कि पप्पू यादव बीजेपी के एजेंट है और वे इंडिया गठबंधन में फूट डालने आए हैं, कांग्रेस उन पर कार्रवाई करेगी। महागठबंधन का वह धर्म निभाते तो आज मेरे साथ रहते, महागठबंधन के साथ रहते। इसमें तो साबित हो गया कि यह बीजेपी का एजेंट बन करके महागठबंधन को हराने का काम करने का उन्होंने निर्णय लिया है। महागठबंधन के क्षति पहुंचाने के लिए वो आया है। तो कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है उसका बयान भी आ गया है, उस पर कार्रवाई भी होगा और पार्टी से निकाला जाएगा। इन सभी सियासत की गर्मा गर्मी को देखकर पप्पू यादव बहुत ज़्यादा परेशान एवं दुखी हो गए, और उन्होंने पूर्णिया के एक रैली में अपने दुख दर्द व्यक्त करते हुए रोने लगे। इस रैली में उन्होंने क्या कहा आप भी सुनिए। मेरी पार्टी खत्म की गई, उसके बाद मुझे खत्म करने की कोशिश। आपके हर दुख में मैं खड़ा होता हूं, फिर भी आप हमको लात मारते हैं। क्यों जाऊं मैं पूरा? आपके लिए लालू यादव सब कुछ हो जाता है। पूर्णिया के यादव में कम से कम इतना तो है यहाँ के बैकवर्ड में कि वो पप्पू को अपना खून समझता है। हम तो तिरस्कार करते हैं, वहां हमको अपमानित करते हैं। ऐसी जिंदगी जी के क्या करेंगे? ऐसी राजनीति क्या करेंगे? नहीं करनी है ऐसी गंदी राजनीति। मुझे 14 दिन से हमको टॉर्चर किया गया। टीवी चैनल 14 दिनों तक पूर्णिया पप्पू, पूर्णिया पप्पू। पप्पू यादव के अनुसार इंडिया गठबंधन वाले आरजेडी को ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं और पप्पू यादव को बाहरी समझते हैं। इसके साथ ही उनका कहना है कि इंडिया गठबंधन वाले उनके साथ गंदी राजनीति कर रहे हैं। उन्हें पूर्णिया के लोगों से प्यार सम्मान मिलता है, लेकिन वे उन्हें मधेपुरा सीट से चुनाव लड़ने को कहते हैं।
पप्पू यादव के अनुसार उन्हें पिछले 14 दिनों से टॉर्चर किया जा रहा है। इन सभी बातों को कहते हुए पप्पू यादव के आंखों से आंसू निकलने लगा और वे रो रो कर अपनी दर्द लोगों को सुनाने लगे। दोस्तों, बीते 15-16 दिनों से बिहार में जिस प्रकार की राजनीति हो रही है ना, यह पूरे देश के लिए आश्चर्य की बात है। और इस प्रकार बीते कई महीने से बिहार की राजनीति का स्तर गिरता हुआ नजर आ रहा है। पहले एनडीए जेडीयू गठबंधन के कारण और अब इंडिया आरजेडी गठबंधन के कारण। दोस्तों, बिहार की राजनीति को लेकर आपका क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।